बच्चों, आज हम बीए प्रथम वर्ष द्वितीय स्तर के प्रश्न पत्र 2 सामान्य हिंदी का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत मीराबाई के पद का हम अध्ययन कर रहे हैं। जिस तरह से हमने विगत तासिका में या हमने देखा है कि मीराबाई कृष्ण भक्त कवियों में से एक प्रमुख स्थान प्राप्त करती है। वे कृष्ण की महिमा में अपने समग्र जीवन को, अपने साहित्य को रेखांकन करने का प्रयास किया है। मीरा सगुन धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री मानी जाती है। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुन भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है उनके साहित्य में या उनके पदों में। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। उन्होंने लोक लाज और कुल मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। उन्होंने पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचकिचाहट महसूस नहीं की। मीरा सत्संग को ज्ञान प्राप्ति का माध्यम मानती थी और ज्ञान को मुक्ति का साधन। निंदा से वे कभी विचलित नहीं हुई। वे उस युग के रूढ़िग्रस्त समाज में स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी है। और हम देखते हैं कि इस मीराबाई की इन पदों के अंतर्गत हम पद देखेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। छांडी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठी लोक लाज खोई। असवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई और फल होई। दूध की मथनी बड़े प्यार से विलोई, दही दधी मथी मृत काढ़ी लियो, दारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई, जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही। मीरा के इस पद का यह जो पद है, प्रस्तुत पद कृष्ण भक्त कवियत्री मीराबाई द्वारा रचित है। मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना मानकर पतिरत उनकी भक्ति की है। इसके लिए उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की। अब फल प्राप्ति का समय आ गया है। इस पद की व्याख्या हम इस तरह से कर सकते हैं। मीराबाई कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही सर्वस्व है, अन्य किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है। जिस कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है। मैं श्री कृष्ण को ही अपना पति रक्षक मानती हूँ। इस भक्ति के लिए मैंने अपने माता पिता भाई बंधु आदि सभी को छोड़ दिया है। वे मरे नहीं होते, मैंने तो अपने वंश परिवार की मर्यादा का भी त्याग कर दिया। अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, अर्थात मुझे किसी की भी चिंता नहीं है। मैंने तो लोक लाज को खोकर संतों के पास बैठकर स्वीकार कर लिया है। भिक्षु संतों के पास बैठने से यदि लोक लाज जाता है तो भले ही वह चले जाए, मुझे कोई अंतर नहीं है। मैं तो अपने आंसुओं रूपी जल से प्रभु प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब तो यह प्रेम बेल फलने फूलने लगी है और इसमें आनंद के रूप में आ रही है। कवयित्री कहती है कि मैंने दूध की मछलियों को बड़े प्रेम से मथा है। इसमें दही को मत कर घी तो निकाल लिया और छाछ को छोड़ दिया है। अर्थात सार तत्व यह है कि सार तत्व को ग्रहण कर लिया है और सारहीन अंश को छोड़ दिया है। मैं तो भक्तों को देखकर प्रसन्न होती हूँ और संसार के रंग ढंग को देखकर रोती हूँ, अर्थात दुखी होती हूँ। मीरा अपने प्रभु से प्रार्थना करती है कि मैं तो अपनी दासी हूँ, आपकी दासी हूँ, आप मुझे इस भवसागर से हटा दे। इस पद की विशेषता यह है कि इस पद में मीरा कृष्ण प्रेम में निमग्न होती है
उसने कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान लिया है। वह इसमें अपने अनुभव पर गर्व करता है और उसके समाज की कोई परवाह नहीं है। वह संतों की संगति में रहता है। कृष्ण प्रेम की बेल को आंसुओं से सींचकर उसने आनंद का फल प्राप्त किया है। इस पद में अनुप्रास और रूपक अलंकार की छटा दिखाई देती है। बनता है मोर मुकुट कुल की कहानी कहा करी, लोक लाज में अनुप्रास प्रेम बेली आनंद फल में रूपक है। अगली विशेषता है बैठी बैठी सिंची सिंची में पुनः 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 सक्रिय प्रकाश अलंकार है। माधुर्य गण का समावेश है। राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिला जुला रूप स्वीकृत किया गया है। इस तरह से मीराबाई के इस पद को यहाँ हमने व्याख्यायित किया है और यह पद यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।